हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.4 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 9.4 जो एक्सरसाइज है वो तीन फार्मूला पे बेस्ड है। एक है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सेकंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर और थर्ड है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चों आपने पहले प्रूफ कर रखा है, आप याद करो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आपको ये फार्मूला मिला था, समेशन ऑफ n into n plus 1 divided by 2। इसको बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। समेशन ऑफ n स्क्वायर अगर निकालोगे तो n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, और समेशन ऑफ n क्यू निकालोगे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर तो मिलेगा आपको n into n plus 1 divided by 2 पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल पे पहले ही इसका प्रूफिंग जो है अपलोड कर रखा है, इससे रिलेटेड वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो लिस्ट में ढूंढोगे तो इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको वहां पे थंबनेल दिख जाएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो बच्चों आज यही फार्मूला को यूज करके हम लोग 9.4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, जैसे कि आप देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 में फर्स्ट सवाल दिया है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। देखो बच्चों यहाँ पे s बराबर 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 and so on up to n। बोले तो n टर्म्स तक का हमें सम निकालना है इस सीक्वेंस का। ठीक है, इस सीक्वेंस में जो समेशन दिया है 1 into 2 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 and so on up to n टर्म्स तक। तो बच्चों इसमें हम लोगों को ना सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इसका लास्ट टर्म। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसका मतलब अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो अगला टर्म क्या होगा, n plus 1 होगा। तो देखो 2 हो जाएगा तो n into कितना, n plus 1। फिर यहाँ पे देखो n 2 रखोगे तो अगला टर्म देखो 3 हो जाएगा, n 3 रखोगे तो अगला टर्म देखो 4 होगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना लास्ट टर्म को। तो tn बराबर आप लिख सकते हो n स्क्वायर प्लस 1 n। अब आप tn निकल गया, लास्ट टर्म निकल गया, तो इसका समेशन निकालना हमारे लिए आसान है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ tn निकालेंगे। तो समेशन ऑफ tn का मतलब हो गया समेशन ऑफ n स्क्वायर और प्लस समेशन ऑफ n। बात समझ रहे हो ना। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर देखो n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। देखो अभी मैंने बताया ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है और समेशन ऑफ n जो होता है n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिए तो 2n plus 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1 बचा। ओके, अब आप देखो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एलसीएम देखो 3 हो जाएगा तो 2n plus 1 और प्लस कितना 3। समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखो 2n plus 4 डिवाइडेड बाय 3। आप चाहो तो यहाँ से भी 2 आप कॉमन ले सकते हो ना। तो देखो n into n plus 1 और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो n plus 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय देखो 2 into 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 n into n plus 1 और n plus 2, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो फिर n से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन होगा 9.4 का। आप एनसीईआरटी बुक खोल के रखिएगा, बात समझ रहे हो ना, ताकि आप क्वेश्चन को वहां से मैच कर सको। तो यही आंसर भी दिया है n into n plus 1 n plus 2 upon 3। तो चलो इसको इरेज किया जाए। ठीक है, इरेज कर दिया जाए ना। ये फार्मूला याद कर लो, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चों इसी फार्मूला में सारा सवाल बनने वाला है। आपको सीक्वेंस में सबसे पहले nth टर्म निकालना है और इस फार्मूला का यूज करके समेशन फाइंड करना है। ओके, चलो नोट करो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या बोल रहा है,
2 में देखो बोल रहा है कि समेशन निकालना है 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है जिसमें आप nth टर्म इजीली निकाल सकते हो। बोले तो लास्ट टर्म बच्चों देखो, लास्ट टर्म यहाँ पर अगर n into n plus 1 n plus 2 लिखा जाए तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो n का मान 1 तो अगला 2 आएगा और उससे अगला क्या आएगा 3 आ जाएगा। देखो 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, यहाँ 2 रखोगे तो 2 plus 1 3 और 2 plus 2 4। क्लियर है ना? तो आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो n plus 1 का n plus 2 से मल्टीप्लाई करो, n into n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, तो ये n into n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई करोगे तो ये n क्यूब, ये देखो 3n स्क्वायर और ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू tn। अब हम लोग इसका समेशन आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए समेशन ऑफ tn अगर निकालना हो तो समेशन ऑफ n क्यूब 3 बाहर रखना, समेशन ऑफ n स्क्वायर 2 बाहर रखना, समेशन ऑफ n। तो यहाँ पर देखो फार्मूला लगाओ, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर n into n plus 1 divided by 2 पूरा का होल स्क्वायर। ये देखो 3 into सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर तो n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 और प्लस देखो 2 into सम ऑफ नेचुरल नंबर तो n into n plus 1 divided by 2। समझ में आ रहा है ना? अब चलो इसको लोग आगे बढ़ाते हैं। ये देखो क्या होगा, n स्क्वायर होगा, n प्लस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 प्लस देखो यहाँ 3 2 जा 6 आप कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय देखो 6 होगा प्लस यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल अभी मत करो क्योंकि हम लोग अभी कॉमन लेंगे, तो 2 into n plus 1 डिवाइडेड बाय कितना 2। ठीक है ना, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करो ना, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 सभी में कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इसमें एक n बचेगा, n plus 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। यहाँ अच्छा ये 3 2 जा 6 कैंसिल कर दिए ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है। देख लो 3 2 जा 6 ये सिर्फ 2 बचा है। तो क्या करोगे, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिए तो 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 1। अब n into n plus 1 तो 2 by 1 देखो ये बचा है। देखो 2 बचेगा ना, यहाँ पे मैंने 2 को कैंसिल नहीं किया था। यहाँ पे देखो 3 into n plus 1 तो 3 2 जा 6 तो 2, यहाँ पे ये 2 बाहर हो चुका है तो बाहर हो गया तो 1 बचा। अब क्या करोगे, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम ले लो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो n को मल्टीप्लाई करना n स्क्वायर प्लस n, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4n, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 1 2 जा 2 2 2 जा 4। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पर देखो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, ये n स्क्वायर प्लस 5n हो जाएगा और प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे फैक्टराइज भी होगा, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 तो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आप फैक्टराइज करो तो n स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और 3 2 5 होता है, 3n plus 2n plus 6 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर n कॉमन ले लो तो n plus 3 और 2 कॉमन लेंगे तो n plus 3 डिवाइडेड बाय कितना 2। अब क्या होगा देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आप क्या करो n plus 3 दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है ना, n plus 3 कॉमन लो तो n plus क्या बचेगा 2 और ये 2, ठीक, तो ये 2 और ये 2 मिलके यहीं पर क्या हो गया 4। तो यहीं पे आंसर भी दे सकते हो n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। चलो जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 3 देखते हैं। जल्दी से नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। गुड,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है s बराबर 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 का स्क्वायर प्लस 7 into 3 का स्क्वायर एंड प्लस so on अप टू n टर्म्स। बच्चों यहाँ पर अगर आपको ना नहीं समझ में आए ना nth टर्म लास्ट टर्म n का वैल्यू बैठाने के बाद, तो आप एक काम करना, देखो 3 5 7 ये सब ना एपी में 3 5 7, देखो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2, यहाँ पे 1 2 3 भी एपी में है। ठीक है, तो आप क्या करो ना nth टर्म ले लो, nth टर्म ऑफ 3 5 7 एंड सो ऑन, और इसको मल्टीप्लाई कर दो nth टर्म ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन, इसका स्क्वायर कर दो। देखो यही काम कब हुआ है ना लास्ट टर्म में, इसका nth टर्म आ जाएगा और इसका n टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका लास्ट टर्म बन जाएगा। तो लास्ट टर्म निकालना आसान हो गया ना इस फार्मूला से। तो यहाँ nth टर्म एपी वाला फार्मूला लगाना, a plus n minus 1 into d, तो 3 plus n minus 1 into d, 5 में से 3 गया 2 into nth टर्म ऑफ 1 plus 2 plus 3, तो a plus n minus 1 into d का वैल्यू कितना होगा 1, ये पूरा का स्क्वायर। यहाँ देखो 3 plus 2n minus 2 और ये 1 plus n minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 से 1 गया, 1 से 1 देखो गया ना, तो यहाँ n स्क्वायर हो गया, तो n स्क्वायर इंटू 2n और प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2n क्यूब और प्लस n स्क्वायर होगा। देखो ये हमारे पास लास्ट टर्म मिल गया। आप बैठा सकते हो यहाँ पर वैल्यू कोई भी, देखो सेटिस्फाई करेगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, इसलिए हम लोग क्या निकाल देते हैं सिग्मा tn, समेशन ऑफ tn। तो बच्चों समेशन ऑफ tn निकालना आसान है, समेशन ऑफ 2 into समेशन ऑफ n क्यूब और समेशन ऑफ n स्क्वायर। तो 2 into समेशन ऑफ n क्यूब का मतलब क्या हो गया, n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरा का होल स्क्वायर, और समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब हो गया n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो इसका तो 2 बचा है और एक n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 भी बच गया। ओके, प्लस देखो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 बाहर कर दिए, तो 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 3 बच गया। बात समझ रहे हो ना? अब क्या करो, ये 2 से 2 चाहो तो उड़ा भी दो, तो यहाँ पे देखो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, इधर एलसीएम इसके बटा में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो एलसीएम देखो 3 हो जाएगा। ओके, तो 1 3 जा, तो ये 3n इंटू होगा n plus 1 और प्लस हो जाएगा बच्चों 2n plus 1, देखो 3 बन जा 3, 1 बन जा उतना ही रहेगा, तो ये हो गया n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए n into n plus 1 और ये देखो 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाय देखो 6 होगा, तो आप लिख सकते हो 1 by 6 n into n plus 1। ये अगर फैक्टराइज हो तो करो, नहीं तो एज इट इज रहने दो, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर फैक्टराइज होना है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आंसर दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9.4 का 3। ठीक है, देखो n by 6 n plus 1 3n स्क्वायर प्लस 5n plus 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाया जाए। चलो नोट करो जल्दी से, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सम निकालना है 1 by 1 into 2 प्लस 1 by 2 into 3 प्लस 1 by 3 into 4 and plus so on। ठीक है ना?
अब यहाँ पर कैसे निकालोगे tn लास्ट टर्म? तो देखो बच्चों कैसे हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे। tn बराबर यहाँ पे आप क्या करो, ऊपर में तो 1 ही आएगा लास्ट टर्म में, और नीचे में देखो nth टर्म ले लो, nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इनटू कर दो बच्चों nth टर्म ऑफ देखो 2, 3 और 4, 2 into 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसा करने से हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो देखो लास्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे nth टर्म देखो 1 plus n minus 1 into d, तो d भी देखो 1 ही है। देखो 1, 2, 3 में डिफरेंस कितना 1 का ही होगा ना, इनटू यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 2 है, n minus 1 d, यहाँ पर भी देखो 3 में से 2 जाएगा 1 ही बचेगा। तो ये देखो 1 बाय ये 1 plus n minus 1, और यहाँ पर देखो 2 plus n minus 1। ओके, तो ये कितना हो गया, 1 से 1 गया तो 1 बटा n into n plus देखो 1 बचा। अब 1 upon n into n plus 1 को बच्चों हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 बटा n minus 1 बटा n plus 1 लिख सकते हो कि नहीं। देखो इसमें आप एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लोगों पे क्या होगा, यहाँ पे लेके दिखा रहे हैं n into n plus 1 एलसीएम हो गया, n plus 1 ऊपर आया और ये माइनस n इधर आ गया। देखो n से n कैंसिल हो गया तो 1 बटा n plus 1 नहीं बचेगा। समझ रहे हो ना, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों ये हमें क्या मिल गया, ये हमें tn मिल गया। क्या मिल गया, tn लास्ट टर्म मिल गया। अब आप देखो बहुत ही आसान वे में अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। tn बराबर देखो 1 upon n minus 1 upon n plus 1। अब आप क्या करो, t1 निकालो, तो t1 हो गया 1 बटा 1 minus 1 बटा 2। t2 निकालो तो 1 by 2 minus 1 by 3। t3 निकालो तो 1 by 3 minus 1 by 4 आएगा ना। इस तरीके से आप लास्ट टर्म tn भी निकालोगे तो tn तो वही रह जाएगा। tn अगर लेंगे t1 t2 और अगर n तक लेंगे तो लास्ट टर्म तो यही रहेगा ना। बात समझ रहे हो ना। तो करना क्या है, आपको सब कुछ सम करना है। इसी का तो सम हम लोग को पूछा है, ठीक। t1 plus t2 plus t3, तो कैसे सम करेंगे, देखो यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो यहां से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। ओके, तो क्या बचेगा t1 plus t2 plus t3 में, ये अगर n तक निकालोगे तो इसका 1 बच गया और इसका 1 बटा n plus 1 बच गया। अगर आप एलसीएम लोगे n plus 1, यहाँ पे n plus 1 minus 1, तो 1 से 1 गया तो n upon n plus 1, ये सॉल्यूशन होगा। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर n upon n plus 1 दिया है। चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन इरेज किया जाएगा, चलो गुड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में शम बोल रहा है निकालने के लिए कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। ओके, 5 स्क्वायर का 6 एंड 20 तक। बच्चों इसमें ना थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अगर हम 20 तक ले जाए और इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यदि हम 4 तक हटा दे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यदि इतना माइनस कर दिया जाए तो आराम से आंसर निकल जाएगा। अब रहा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। तो n की जगह पे देखो यहाँ पे 1 2 ले रहे हैं 20, क्योंकि ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होता है। तो ये हो जाएगा 20 into 20 plus 1 2 into 20 plus 1 डिवाइडेड बाय देखो 6 माइनस 4 into 4 plus 1 2 into 4 plus 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, देखो 20 into 21 into 41
डिवाइडेड बाय 6। ये होगा 4 इंटू 5 इंटू 4 टू जा 8 1 9 बाय 6। अब देखो काटना आसान है, 3 7 जा 3 2 जा 2 10 जा, तो ये हो गया 10 इंटू 7 इंटू 41 माइनस, फिर देखो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 5 इंटू 3। अब क्या करोगे, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, एगो शून्य बैठा दो, और 5 2 जा 10 और 10 इंटू 3 कितना 30, तो 2840 यही आंसर होगा। ठीक है ना, देखो कितना आसान में क्वेश्चन बन गया 2840। चलो जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो इरेज किया जाए ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2840। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाओगे। बच्चों 6 में देखो क्या बोल रहा है, 6 में s इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 एंड प्लस सो ऑन। यहाँ पे भी आपको सीक्वेंस देखो क्या एपी में है, ये वाला 3 6 9 तो बिल्कुल एपी में है, देखो 3 6 9 सभी के बीच 3 का डिफरेंस है, 8 11 14 ये भी एपी में है, सभी के बीच 3 का डिफरेंस है, तो हम मान सकते हैं लेट tn लास्ट टर्म इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ले लो nth टर्म अब 3 6 9 एंड सो ऑन, इनटू कर दो nth टर्म ऑफ 8 11 14 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी देखो 3 ही है, इंटू nth टर्म ऑफ इतना 8 11 14, तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू फिर देखो 3 ही होगा। ओके, देखो 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, तो ये 3 प्लस 3n माइनस 3 होगा, और इंटू 8 प्लस 3n माइनस 3, ये 3 से 3 गया 3n इंटू ये देखो 3n और 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो 3 3 जा 9n स्क्वायर और 5 3 जा 15n इज इक्वल टू लास्ट टर्म। अब आपको इसका समेशन निकालना है, तो इसलिए समेशन ऑफ tn, तो 9 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर 15 इंटू समेशन ऑफ n, तो देखो 9 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो 15 इंटू समेशन ऑफ n, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे काट देते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, क्या बचा देखो 3n n प्लस 1 और बच गया 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर देखो क्या बचा 15 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को बाहर कर लो, तो क्या बच गया 3 इंटू 2n प्लस 1, देखो ये तो बाहर ही हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया 15 मात्र बचा, तो ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे देखो 6n प्लस 3 और प्लस 15, तो ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये 6n और प्लस 18 हो जाएगा। ओके, अब आप चाहो तो यहाँ पे 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो n यहाँ पे 3 कॉमन ले ले तो 3 बाय 2 हो जाएगा, फिर n इंटू n प्लस 1 3 कॉमन ले लिए है तो 2n और कितना, अच्छा 6 कॉमन ले लेते हैं, नहीं 6 ले लो पूरा कॉमन, तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 2 3 जा 6, तो 3n n प्लस 1 और n प्लस 3, ये आंसर होगा। चलो नोट करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये 6 का करेक्ट आंसर है। चलो 7 हम लोग देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलो 7 नंबर को कैसे बनाया जाए,
देखो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, सम आपको निकालना है s बराबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। बच्चों आपको ये सीक्वेंस देखने में लग रहा है कि इसका जो लास्ट टर्म होगा वो एक तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होगा। देखो ना लास्ट टर्म तो यही होगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर ऐड हुआ फिर 3 स्क्वायर अगला 4 स्क्वायर, इस तरह से लास्ट में कहां तक जाएगा n स्क्वायर तक। तो ये tn जो हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक होगा n स्क्वायर। इसका मतलब tn जो हो गया लास्ट टर्म ये हो गया n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। समझ रहे हो ना, ये tn है। अब इसको पहले आप क्या करो, सिंपलीफाई करो और उसके बाद Sn निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, n into 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो n into 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 6। इसको सेपरेट करोगे तो 2 by 6 n क्यूब 3 by 6 n स्क्वायर 1 by 6 n। तो इसको इससे काटो तो 1 by 3 n क्यूब 3 2 जा 6 तो 1 by 2 n स्क्वायर और 1 by 6 n इज इक्वल टू tn। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, समेशन ऑफ tn निकाल सकते हो। ठीक है, तो समेशन कैसे निकालोगे, तो 1 by 3 समेशन ऑफ n क्यूब, फिर देखो ये 1 by 2 हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर और ये देखो 1 by 6 समेशन ऑफ n। ओके, तो यहां पर देखिए 1 by 3 n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरा का होल स्क्वायर 1 upon 2। अब वो समेशन ऑफ n स्क्वायर है तो n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर देखो 1 by 6 n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या कर सकते हो, देखो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरा को कॉमन ले लो। ठीक, क्या बचेगा 1 by 3 n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 ये बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 बाहर किए हैं तो 2n plus 1 by 6 बचेगा और यहाँ पे 1 upon 6 बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आप देखो एलसीएम 6 होगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ऊपर वाला को ऐड कर दो तो n into n plus 1 2n plus 1 और फिर प्लस 1। ठीक है, तो क्या करोगे n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से लिखेंगे ना, तो क्या हो गया n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 into n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। देखो 3n, अब इसको चाहो तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 into n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो देखो फैक्टराइज हो जाएगा, यहाँ पे 1 by 2n होगा n into n plus 1 होगा। यहाँ पे आप फैक्टराइज करो तो n कॉमन ले लो, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे आपको समझा के लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ से अगर हम n कॉमन लेंगे, किधर लिखें, चलो यहाँ पे लिखते हैं, अगर n कॉमन लेंगे तो n plus 2 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो n plus 2 होगा, तो देखो n plus 2 दोनों में बाहर हो जाएगा। ठीक है, और एक वो n plus 1 भी होगा तो n plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये n plus 2 होगा। ओके, तो यही आंसर होगा 1 by 12 into n into n plus 1 का होल स्क्वायर into n plus कितना 12 2 ना। चलो नोट करेंगे, n into n plus 1 का होल स्क्वायर n plus 2 डिवाइडेड बाय 12 करेक्ट है आंसर।
चलो इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसमें आपको तो nth टर्म दिया ही है, बस आपको समेशन निकालना है। तो विद इन 5 मिनट्स में वो तीनों क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। चलो इसको नोट करो जल्दी से। ओके, चलो बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। चलो ले लिया ना, गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों tn दे दिया है n into n+1 और n+4। तो आपको करना क्या है, बस मल्टीप्लाई करो और समेशन निकालो। तो n into देखो ये n², ये देखो 4n plus n plus 4, तो n into n² plus 5n प्लस कितना होगा 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो n³ प्लस 5n² प्लस 4n इज इक्वल टू tn। अब आप इसमें क्या करो, समेशन का फार्मूला लगा दो, समेशन ऑफ tn। तो देखो समेशन ऑफ n³ 5 into summation of n² plus 4 into summation of n। तो n into n+1 divided by 2 पूरा का होल स्क्वायर प्लस 5 n into n+1 2n+1 divided by 6 और प्लस 4 into n+1 divided by 2। अब आप क्या करना, n into n+1 divided by 2 पूरा कॉमन ले लेना, तो अंदर में बचेगा n into n+1 divided by 2। यहाँ बचेगा 5 into 2n+1 divided by 6, तो बचेगा नहीं, 2 ऑलरेडी हमने कॉमन लिया है तो 3 बचेगा और यहाँ पे बच्चों 4 बचेगा। अब आप इसको कर लोगे अपने से कैलकुलेशन, एलसीएम देखो 6 हो जाएगा, 2 3 या 6 तो 3n into n+1, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखो 3 2 या 6 2 5 का 10 2n+1 और प्लस 3 2 या 6 4 2 या 8। बस अब इसको जोड़ घटाव करना, देखना आंसर आएगा। चलो इतना काम आप खुद से करना, अब तो समझ में आ गया होगा, इतना सारा सवाल बना है उसके बाद। तो इसमें मैं प्रोसेस आगे बढ़ा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप पहले अपने से करो फिर आंसर मैच कर देना। देखो 9 में दिया है tn इज इक्वल टू n² प्लस 2 पर पावर n, ठीक। अब समेशन निकालना है, तो समेशन ऑफ tn बराबर समेशन ऑफ n² और समेशन ऑफ 2 पे पावर n। तो समेशन ऑफ n² तो आपको पता है n into n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 होगा। बच्चों यहाँ पे 2 पे पावर n का समेशन क्या होगा, तो देखो 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 एंड ये लास्ट में ना 2 पे पावर n आएगा। तो देखो ये जीपी में मिल रहा है, ये हमें क्या चीज में सीक्वेंस मिल रहा है, जीपी में। देखो तो मिल रहा है जीपी में, 2 का स्क्वायर में 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 का क्यूब में 2 का स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 2, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। तो ये देखो n into n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 कर देना, और यहाँ पे समेशन ऑफ जीपी में देखो क्या पड़ेगा, समेशन ऐसे बराबर a into r पे पावर n-1 बटा r-1 व्हेन r ग्रेटर देन 1। तो r तो यहाँ पे 1 से बड़ा आ रहा है, तो a के जगह पे 2, r के जगह पे भी 2 पे पावर n-1 बटा 2 - 1। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। तो n into n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 into 2n-1 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है ना। अब इसको आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 पे पावर n को 2 से, तो 2 पे पावर n+1 हो जाएगा, अब -2, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद देखो 10 नंबर में क्या है, 10 का मैं हिंट दे देता हूं यहीं पर, tn इज इक्वल टू 2n-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो tn इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ो तो 4n² a² प्लस b² तो +1 -2ab तो 2 to 4n। तो समेशन निकाल देना, समेशन tn तो 4 समेशन ऑफ n², इसको आप पहले भी लिख सकते हो, इसको -4n कर देते हैं, +1 भी तो कर सकते हैं ना। तो -4 समेशन ऑफ n और समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ 1 का वैल्यू n होगा, तो यहाँ पर लिख देना n into 4
4 into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 minus 4n into n plus 1 divided by 2 plus summation of 1 comma n बटा 1। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना, बस कॉमन लेके सॉल्व कर दो। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 9.4 जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग का सीक्वेंस सीरीज का बेसिक जो एक्सरसाइज था 9.1 to 9.4 कंप्लीट होता है। चलो मेहनत करो, इसके बाद हम लोग कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ये पूरा सीक्वेंस चलेगा तो अंतिम में हम लोग का मिसलेनियस सीक्वेंस चलेगा। हर एक चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग एक जगह पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले बेसिक जल्दी से क्लियर करो, ये सब पे कमांड रहेगा तो मिसलेनियस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ पाओगे। ओके, मेहनत करो।